Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 10th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे. बच्चों हमारा जो चैप्टर था वो जो चैप्टर है वो हमारा ये 4th चैप्टर है, यानी 4th चैप्टर का नाम है. 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे. आज हम चौथा वाला चैप्टर रीड करेंगे, यानी 4th वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी संस्कृत की जो बुक है वो ओपन करनी है, जिसका नाम है, देखिए हमारा जो प्रकरण है यानी हमारे पाठ का नाम है जमरस्व सिंह. जमरस्व सिंह दंतास्ते गणेशे. दंतास्ते गणेशे यानी कि वो क्या करता है, दंतास्ते यानी कि सिंह के बच्चे का, शेर के बच्चे के दांत गिनने वाला. ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है. तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. बच्चों देखिए ये जो क्या कहते हैं ना, ये जो एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा प्रसंग है जो एक बहुत ही बड़े महाकाव्य शकुंतला से लिया गया है. जो कहाँ से लिया गया है? शकुंतला महाकाव्य से, महानाटक से लिया गया है. ठीक है, और ये देखिए ये जो रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है वो है कालिदास. अर्थात कालिदास ने क्या कहते हैं ना अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, और उसी में से ये प्रसंग यहाँ से इस चैप्टर में उठाया गया है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है. ये कौन से अंक से लिया है? 7वें अंक से लिया है. दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीच के आश्रम में विश्राम करते हैं. देखिए जब वो क्या करते हैं कि जब युद्ध के अंदर इंद्र की विजय हो जाती है तो उस युद्ध के अंदर शामिल होने कौन जाते हैं? राजा दुष्यंत वहाँ पे क्या कहते हैं शामिल होने जाते हैं. और जब इंद्र विजित हो जाते हैं यानी इंद्र की विजय हो जाती है तो वो वापस अपने घर को लौटते समय उनके रास्ते में एक आश्रम पड़ता है, जो किसका आश्रम होता है? महर्षि मरीच का आश्रम होता है, और वो वहाँ पे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं. वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ कीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है. अब वो जो दुष्यंत थे, जो राजा दुष्यंत थे, वो जब राजा उस आश्रम में एक बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति उसके मन में क्या हो जाता है? वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है, यानी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है. ठीक है, धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है, मतलब जैसे जैसे वो बात करता है तो उससे उसको विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है. इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की जो चंचलता और दुष्यंत का जो वात्सल्य है अत्यंत मनमोहकता के साथ में वर्णित किया है. तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग है कि राजा को पता नहीं होता है कि उसका एक पुत्र है जिसका नाम सर्वदमन है, और वो एक ऋषि के आश्रम में पल रहा होता है. लेकिन जब वह उसकी कीड़ाएं देखता है और बातों ही बातों में उसको ये महसूस होता है कि ये मेरा ही पुत्र है. ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसे आगे शुरू करते हैं पढ़ना. माँ खलु चापलम कुरु कथम गतेत्वान प्रकृतम, कि तुम चंचलता मत करो. ठीक है, चंचलता मत करो, ये तुम्हारी प्रकृति में ही हो गया है क्या? अर्थात ये तुम्हारा आचरण ही हो गया है क्या? चंचलता करना, नटखट्टा करना, शरारत करना. तो कर्ण दत्वा कान लगाकर क्या कहते हैं, अय भूमि इय अविन्यस्य को न खलुषु निषिधयते शब्दानुसारण अवलोक्य सविस्मय अय को न खलु अयम अनुबध्याम. देखिए यहाँ पे क्या कहता है वो कि ये विनयहीनता का तो उचित स्थान नहीं है. यहाँ पर मतलब विनयहीनता का उचित स्थान नहीं है. ये कौन रोका जा रहा है? अर्थात जो बालक को जो तपस्वियाँ है वो रोकती है, तो राजा कहता है कि कौन रोका जा रहा है, किसको, जो तपस्या है वो किसको रोक रही है? और शब्द के अनुसार ही आश्चर्य के साथ में देख के अरे ये कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तपस्वियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है
कि जो बालक होता है वो बालक है ना, मतलब उसमें इतनी चंचलता होती है, वो क्या होता है कि सिंह के शेर के यानी शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा होता है, और तभी जब राजा देखता है कि ऐसा कौन सा बालक है इतना शक्ति संपन्न है कि दो तपस्वियां भी इसको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहा है। उसके बाद देखिए अर्ध पीतस्तनम मार्तुर मर्दे क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णोत्तम कहता सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अब वो बच्चा क्या कर रहा होता है कि अर्धपीत्र स्तनम के ना आधा अपनी माँ का आधा दुग्ध पान किया हुआ, यानी आधा ही दूध पिया हुआ, मतलब उसके मुंह पे क्या लगा हुआ रहता है, दूध लगा हुआ रहता है, और उस बच्चे को वो क्या करता है, क्लिष्ट केसरम यानी उसके बालों को, यानी सिर के क्या कहते हैं, सिंह के बच्चे के बालों को क्या कहता है, खींचता है, और प्रकीर्णोत्तम से शिशु यानी और शेर के बच्चे के साथ में खेलने का प्रयास करता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। उसके बाद देखिए तत्व प्रविशति यथा निर्दिष्टा कर्मान तपस्विना सह बाल है, और तभी क्या कहते हैं ना, निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार जो तपस्वियां हैं वो बालक के साथ में आती हैं। बाल है जमरस्य सिंह दंतास्ते गणेश है, तो वो क्या कहते हैं, शेर के बच्चे जल्दी से अपना मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे क्या करने हैं, दांत गिनने हैं, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। तो मतलब ये देखिए वो मतलब बच्चा कितना ब्रेव होता है, उसे उससे डर नहीं लगता है, वो उसको पकड़ता है, उसके साथ में खेलने की कोशिश करता है, उसके बालों को खींचता है, और जबकि वो उसे पता है कि एक शेर का बच्चा है। उसके बाद देखिए अविनीत किम नौपत्य निर्वेशाणी सत्वानी विप्र करोशी। उसके बाद देखिए वो क्या कहता है कि विनयहीन, अब वो जो तपस्वियां है प्रथम जो यानी जो पहली तपस्विनी है वो कहती है कि तुम के ये तो बहुत ही अविनित है, अविनयहीन है, मतलब इसमें बिल्कुल भी दया नहीं है। क्यों, हमारी संतान के समान प्राणियों को, यानी वो क्या कहती है कि नोपयत निर्वेशाणी सत्वानी विप्र करोशी, यानी ये जो हमारी संतान के समान जो ये प्राणी है तुम इसे क्यों दुख दे रहे हो, हंत वर्धते ते संरंभ। फिर वो क्या कहती है कि निश्चय ही खेद है, तेरा क्रोध तो क्या होता जा रहा है, वर्धते संरंभ, यानी तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कर्तनामेध्योसी। तो इसमें देखिए उसके बाद वो क्या कहता है कि ऋषि जनों ने तुम्हारा कि जो ये नाम रखा है स्थाने कि ऋषि जनेन सर्वदमन, कि ऋषि जनों ने तुम्हारा जो नामकरण निकाला है अर्थात सर्वदमन जो तुम्हारा नाम रखा है वो बिल्कुल ही उचित है। क्यों उचित है बच्चों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उस बच्चे का दमन कर रहा था, बार बार उसे पीड़ा पहुंचा रहा था। तो क्या वो जो पहली जो तपस्विनी होती है वो क्या कहती है कि जो ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नामकरण किया है अर्थात ये जो सर्वदमन तुम्हारा नाम रखा है ये बिल्कुल ही उचित रखा है, क्योंकि तुम इसके अपने नाम के अनुसार ही क्रिया कर रहे हो, अर्थात तुम अपने नाम के अनुसार ही दमन कर रहे हो और तुम सबका दमन करना चाहते हो। ठीक है, तो द्वितीय जो मतलब जो दूसरी तपस्विनी होती है वो कहती है ऐशा खलु केसरणी त्वालंघी शयति यदि तस्या पुत्रकम ना मुंचती। तो वो दूसरी क्या कहती है कि देखो अगर तुमने इस शेर के बच्चे को नहीं छोड़ा तो इसकी माँ तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। तो वो उसे समझाते हुए कहती है बच्चे को कि बेटा तुम ये इसको छोड़ दो, इस बालक को सॉरी इस जो शेर का बच्चा है इसे तुम छोड़ दो, नहीं तो जो शेरनी है अर्थात जो इसकी माँ है वो तुम पे क्या कर देगी, आक्रमण कर देगी। तब जो बालक है वो संस्मितम हंसता हुआ है और ओहो बलिए खलु बितोस्मी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आओ अच्छा तो तुम मुझे डराने का प्रयास कर रही हो, मतलब तुम मुझे डरा रही हो, मैं तो डर गया। इतध्य दर्शती, और ऐसे करके वो उसको अपना क्या कहते हैं ना दांत बीच के उसकी तरफ देखने लग जाता है। किसकी तरफ, तपस्वी शरारती, मतलब एक शरारती जो चेहरा होता है वो शरारती चेहरा करके जो बच्चा होता है वो किसकी तरफ देखने लग जाता है, तपस्विनी की तरफ देखने लग जाता है। अब जो पहली जो होती है तपस्विनी होती है वत्स एनम बालक मृगेंद्र मुच अपरम ते किरणम दास्यमी, तो वो उसे प्यार से समझाती है कि बेटा तुम इससे ना क्या कहते हैं ना ये जो शेरनी का बच्चा है, शेर का बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो, इसकी जगह मैं तुम्हें दूसरा खिलौना ला के दे दूंगी कि तुम इसे तो छोड़ दो, अभी तुम्हें अगर इसकी माँ ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो तुम्हें क्षति पहुंचेगी, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें दूसरा खिलौना ला के दे दूंगी तो तुम इसे
छोड़ दो। तब जो बालक है वो कहता है कुत्र, कहाँ, देहोत्म कि दो मुझे, कि कितना, इति हस्त्र प्रसारियति, और ऐसा कहकर वह हंसने अपने हाथों को क्या करता है, पसारता है। मतलब उनके सामने जैसे बच्चा कहता है ना, लाओ दो मुझे, कहाँ पर है, मैं तो उससे के साथ खेल लूँगा, ठीक है। तब वो यैन मातु अर्ध स्नम पीतम आमर्द क्लिष्ट केसरम सिंह शिशु बलात्करण प्रकीड़ोतम आकर्षति, और फिर वो वापस क्या करता है, वापस जो है ना, क्या कहते हैं ना, आधा दूध पिया हुआ जो बालक होता है अपनी माँ का, उसके ना बालों को खींचता हुआ, क्या कहते हैं ना, उस बालों को खींचता है बार बार, और उसे प्रयत्न से या फिर उसे पीड़ा पहुँचाते हुए उसके साथ में है ना खेलने का प्रयास करता है, और उसके साथ में ज़बरदस्ती उसको खींचता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सेकंड है सुरवते ना शक्य एष वाचान मात्रे विरमयतुम। तो फिर उसके बाद में जो दित्या है वो नहीं मानता है, वो वापस उसके साथ में खेलने लग जाता है। प्रथमा जो पहली जो तपस्विनी होती है वो उसको समझाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है और वापस उसी बच्चे के साथ में खेलने लगता है, उसके बालों को खींचने लगता है, ठीक है, और उसे बलपूर्वक खींचता है बच्चे को, ठीक है, शेर के बच्चे को। तब जो दूसरी तपस्विनी होती है वो कहती है कि सुरवते, कि हे सुरवत, के सुरवता नाम होता है उसका, तो वो कहती है हे सुरवता ना शक्य एष वाचान मात्रण, कि ये सिर्फ कहने मात्र से यह नहीं रुक सकता। ये क्या है, कहने मात्र से ये नहीं रुकेगा। गच्छ त्वं मध्य उटीजे मार्कंडस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृतिका मयूर तिष्ठति तमस्योपहर। तो देखिए वो क्या कहती है कि तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से बना हुआ या रंगों से रंगा हुआ मृतिका यानी मिट्टी का मयूर रखा हुआ है, मयूर यानी मोर रखा हुआ है, उसे तुम लेकर आ जाओ, यानी तुम उसे लेकर आ जाओ। वो क्या कहती है कि देखो ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, तुम एक काम करो, तुम मेरी कुटिया में जाओ और वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि कुमार का एक रंगों से रंगा हुआ मोर रखा हुआ है, उसे तुम लेकर आ जाओ। उसके बाद में जो पहली जो तपस्विनी होती है वो कहती है तथा इति निष्क्रांता, ठीक है, और ऐसा कहकर वह चली गई। उसके बाद में जो बालक है वो कहता है अनने तावत कीड़ी शामी, कि तब तक मैं इसी के साथ में खेलूंगा। अब उसको तो जिद है कि या तो मुझे खिलौना ला के दो, नहीं तो मैं इसी के साथ में खेलूंगा, और वो वहाँ से ऐसा कहते हुए वो वापस उसी के साथ में खेलने लगता है। उसके बाद देखिए इति तापसी विलोक्य हस्ती, और ऐसा कहकर वो तपस्वी की तरफ देखकर हंसने लगता है, यानी मुस्कुराने लगता है। तब तापसी कहती है बहुतु ना माम्य गणयति, कि वैसे भी ये मुझे रहने दो, खैर ये तो मुझे वैसे भी गिनती में नहीं लाता, अर्थात मुझे वैसे भी नहीं गिनता, मुझे कुछ भी नहीं समझता है। पार्श्वलोक्य, अपने बगल में देखकर कोत्री ऋषि कुमारणाम, कि कोई ऋषि कुमार है क्या यहाँ पर, राजन्य वलोक्य, कि तब वो राजा को देखकर कहती है भय भद्र पुरुष भद्र मुख एति तावत मोचियाने डिम्बलेलया बाध्यमानम बालमग्रेंद्र। तब वो क्या कहती है कि हे भले मानुष, आप इधर आइए, खेली खेली में इस पीड़ित किए हुए जो बालक है, खेली खेल में, अर्थात वो तो उसके साथ में बच्चे के साथ में खेल रहा है, उसको तो लग रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन वो खेली खेल में उस बच्चे को यानी कि शेर के बच्चे को क्या पहुँचा रहा था, पीड़ा पहुँचा रहा था। तब वो निवेदन करती है, जो तापसी होती है वो राजा से निवेदन करती है कि हे भले मानुष, आप इधर आइए और इस ना खेली खेल में इस पीड़ित हुए बच्चे को, इस ना क्या कहते हैं, इस शेर के बच्चे को इस बालक से छुड़ाइए। उसके बाद देखिए राजा कहता उपगम्य संस्तम अय भो महेश पुत्र। तब वो उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है अरे ओ ऋषि कुमार, मतलब जब वो उसे कहती है कि आप जाके इसके पास जाइए और इसको समझाइए, तब वो उसके पास जाता है और उसके बाद में फिर मुस्कुराते हुए कहता है अरे ओ ऋषि कुमार। तब तापसी कहती है भद्र पुरुष ना खल्लव्यम ऋषि कुमार, के हे भद्र पुरुष, हे भले मानुष, ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। ये क्या नहीं है, वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। तब राजा कहता है कि आकार सदस्य चेष्टि मेवास्य कथयति, कि बिल्कुल के आकार और इसकी चेष्टाओं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी ऋषि का कुमार हो सकता है, अर्थात ये कोई ऋषि कुमार हो सकता है। उसके बाद देखिए स्थान प्रत्ययातु वैमेन वर्तिंग इति यथाक वर्ध्यति मनु तिष्ठति। अब वो क्या कहती है कि देखिए
स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा है, मतलब कि मुझे लगा कि अगर ये आश्रम के अंदर ये बच्चा है तो मतलब किसी के कहते हैं ना ऋषि कुमार का ही होगा आश्रम के अंदर, और किसी बच्चे कोई और दूसरा बच्चा तो आता नहीं है। तो राजा कहता है कि मुझे स्थान के कारण ऐसा भ्रम हुआ कि ये इनका ही किसी का पुत्र है। तो उसने ऐसा कहकर जैसे उसने प्रार्थना की थी वो क्या करता है, ऐता यथा भ्रेयति मनुतिष्ठति, ऐसा कहकर जैसा उसने प्रार्थना की थी वैसा ही वो करता है। बालक ममुलालिन, और वो कहता है बालक पे मतलब लाड़ करते हुए, उसे प्यार करते हुए कहता है ना चैनुम्य कुमारयम अत्य कोयस्य व्यपदेश है। तब वो कहता है कि यह मुनि कुमार नहीं है, चैन्य मुनि कुमारयम, कि अगर ये मुनि कुमार नहीं है, अत्य कोयस्य व्यपदेश है, तो ये किस वंश का है, अर्थात ये किस देश का है। तब तापसी कहती है कि ये पुरुवंश का है। तब तापसी क्या कहती है इसे, कि ये पुरुवंश का है। अब पुरुवंश का भी कौन होता है, जो हमारे यहाँ पे राजा दुष्यंत हैं वो भी किस वंश के होते हैं, पुरुवंश के होते हैं। तो जब ये सुनते हैं कि ये बच्चा भी पुरुवंश का है तो वो थोड़ा क्या होने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि ये पुरुवंश का बच्चा यहाँ पे कैसे आया। तब जो राजा है वो आत्मगतम, अंदर ही अंदर सवे मन में बोलते हैं कथ्य में कान्वियो मम, कि क्या ये मेरे ही वंश का है, प्रकाशम उजाले में, ना पुरागत्याना मानुषाण विषय, तो स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है। तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अगर ये मेरे ही वंश में ये बच्चा है, मेरे ही वंश का ये बच्चा, ये तो एक क्षत्रिय है, तो ये जो क्षत्रिय बच्चा है, क्षत्रिय जो मनुष्य है, उसके लिए ये वाला स्थान तो उचित है ही नहीं, अर्थात कि ये वाला स्थान तो वो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक ऋषियों का आश्रम है और क्षत्रिय यहाँ पर क्या कर सकता है, ऐसा वो सोचते हुए कहता है। तब तापसी कहती है भाई यथा भद्रमुखो भणति अप्सर संबंधन्यास्य जन्यत्र देव गुरोक्त पवने प्रसूता। तब वो कहती है हे भद्र पुरुष, के कहते हैं जैसा भद्र पुरुष कहते हैं, यानी जैसे भले लोग कहते हैं वही सही है कि अप्सरा के से संबंध से इसकी माँ ने, अप्सरा के साथ में इसकी माँ के संबंध थे और उन्हीं संबंध से इसकी माँ ने देव गुरु मरीच के आश्रम में इसको जन्म दिया है। यानी देव गुरु तपोवने प्रसूता, यानी इस देवगुरु, यानी जो देवगुरु कौन थे वहाँ पर, जो मरीचि का जो आश्रम था, उनके लिए कहा गया है कि ना अप्सरा के साथ संबंध होने के कारण इनकी माँ ने जो देवगुरु मरीच के आश्रम में इसको जन्म दिया है। उसके बाद में देखिए राजा कहता है अपवार्य, मुंह हटाकर हंत के आश्चर्य है, द्वितीय मदिशा जननम प्रकाशम, के यह दूसरी आशा बांधने वाला है, अथ सा तद्र भवती किमाख्यस्य राजश्रेय पत्नी, है ना। तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है। तो वो क्या कहता है कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और उसको आश्चर्य भी होता है कि तो बहुत, तो फिर वो मतलब उसमें एक उत्सुकता जाग जाती है कि इनकी मतलब माता का नाम पूछना चाहिए कि भैया ऐसी कौन है और ऐसे कौन से जो पुरुष हैं कि जिनकी धर्म पत्नी यहाँ पर रहती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आएंगे कतस्य धर्म दारपति आगिनो नाम संकृतियोतम चिंती शयति। तब जो तापसी है वो कहती है कि जिसने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया है उसका नाम लेना भी क्या उचित है, क्या उसका नाम भी क्या सोचनी है, मतलब सोचने वाली बात है। हम उसका नाम कोई क्यों लेगा जिसने अपनी धर्म पत्नी को ही त्याग दिया हो। तब राजा कहता है स्वगतम, मन में ही कहता है कि एयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, कि ये जो कथा है अर्थात ये जो कहानी है ये तो मेरी ओर लक्ष्य कर रही है, अर्थात मेरी ओर इशारा कर रही है। यदि तावदस्य शिशुरो मार्तम नामत पृछामी यथवा अनार्य पर्दव्यवहार प्रविशय मरण मयूरा हस्ता। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी माता का नाम पूछना
चाहिए, अर्थात इस बच्चे की माता का नाम पूछना चाहिए कि ये, क्योंकि ये कहानी क्या है, मेरी ओर इशारा कर रही है, तो मुझे इसकी माता का नाम अगर मैं जान लूँगा तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उसके मन में एक डर ये भी होता है कि अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अर्थात कि जो दूसरी नारी के का नाम पूछना भी उचित नहीं होगा, अर्थात ये अच्छे व्यवहार में नहीं है कि किसी पराई नारी का हम नाम पूछे। ऐसा कहते हुए वह हाथ में उस मयूर को लेकर यानी मोर को लेकर प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए तापसी कहती है सर्वदमन शंकुता लावण्य प्रेक्षस्व, कि हे सर्वदमन, सर्वदमन किसका नाम है, उस बच्चे का नाम सर्वदमन है, तो कहती है कि सर्वदमन देखो, इसकी शकुंतला का मतलब भी यही होता है कि सुंदरता, तो बोले इसकी सुंदरता को तुम देखो। अब देखो बच्चों यहाँ पे शकुंतला लावण्य, इसकी सुंदरता का लावण्य देखो, सुंदरता को देखो, मधुरता को देखो, तो यहाँ पे शकुंतला जो होती है वही नाम शिशु की माता का नाम होता है, अर्थात उस बच्चे की माता का नाम भी शकुंतला होता है। तब जो बालक है सदृष्टि शेपम, तो वो क्या कहता है निगाह फेंकते हुए कुत्र वामम माता, कि कहाँ है मेरी माता। अब जैसे ही वो शकुंतला का नाम लेती है वो तो सुंदरता की तरफ इंगित करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन उसे क्या लगता है कि लेकिन दोनों का नाम सेम है, उसका नाम भी शकुंतला और जो वो नाम बोलती है उसका नाम भी शकुंतला, तो वो क्या हो जाता है उन दो नामों में कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी माता का नाम लिया जा रहा है और वो कहता है कि कहाँ है मेरी माता। तब उभे यानी दोनों नाम सादृश्य वंचितो वात्स वत्सले, तब नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा जाता है। उसके बाद देखिए जो द्वितीय जो यानी जो दूसरी तपस्विनी होती है वो कहती है वत्स अस्य मृतिका मयूरस्य रमत्वम पश्यति भणितोस्मि, तो वो क्या कहती है दूसरी बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। ऐसा कहा गया है कि आपको आपकी मम्मी का नाम नहीं लिया है, आपकी माता का नाम नहीं लिया है, हमने ये कहा है कि आप इसकी मोर की जो सुंदरता है उसको देखो। तब राजा आत्मगतम मनी मन में कहता है कि वाह शकुंतलत्य मातुराख्या, कि क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति के कहते हैं पुनः नाम मेधा सदृशानी, फिर नाम का सादृश्य समानता तो बहुत मिलती है। अब देखिए यहाँ पे उसके मन में एक बात आ रही है कि यहाँ पे नाम की समानता उसको भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि जो यहाँ पे जो ये थे, ठीक है, राजा थे, इनकी पत्नी का नाम भी शकुंतला था और जब उन्होंने क्या कहते ये नाम सुना कि बच्चे की माता का नाम भी शकुंतला है तो दोनों की समानता में वो भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बालक है वो कहता है मात रोचते में एश भद्र मयूर इति कीड़ा है ना कीड़क मारते, तो वो कहता है मन माँ ये सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहकर खिलौने के साथ में खेलने लगता है। जो पहली तपस्विनी होती है विलोक्य स्वे दिव्यगमन, देखकर उद्विग्न होती है यानी कि आश्चर्य होती है। अहो रक्षा कर मंडस्य मणिबंधे ना दृश्यते, तब वो मतलब क्या होती है उसके हाथ में एक रक्षा बंधन बंधा हुआ रहता है यानी एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ रहता है बच्चे के हाथ में, तो वो क्या होता है वो कहीं गिर जाता है और जब तपस्विनी उसकी कलाई को देखती है तो वो घबरा जाती है और कहती है अरे इसके हाथ का जो रक्षा गंडक है वो कहाँ चला गया। ठीक है, इसका रक्षा गंडा यानी हाथ पे जो कलाई का जो रक्षा सूत्र है वो कहाँ पर गिर गया है। तब अलमावेगेन नंदी मवस्य सिंह शावरदम परिभष्टित इत्यादि, तब राजा कहता है कि हो सकता है कि घबराओ मत कि ये इसने जब ये शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा है संघर्ष करते वक्त या उसके साथ में खेलते वक्त इसका ये धागा गिर गया होगा और ऐसा कहकर उसे उठाना चाहता है। किसको? उस धागे को उठाना चाहता है। उभे, तब वो दोनों कहती है माँ खलवेदम वल्लभ्य कथम गृहीत मनेन, तब वो कहता है अरे अरे, तब वो उसे रोकती है। वो ना जो दूसरी तपस्विनी होती है जब राजा जैसे ही उस रक्षा सूत्र को उठाने लगता है वैसे ही तपस्विनी उसको रोक लेती है और कहती है अरे अरे इस ना रक्षा सूत्र को मत उठाओ। ठीक है, उसके बाद में लेकिन वो उठा लेता है तो वो देखकर उसे आश्चर्य हो जाता है कि अरे इन्होंने तो उठा लिया। इति विस्मयात परस्पर विलोक्यत, और इसी आश्चर्य के साथ वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। राजा तब कहता है कीमर्थ प्रतिष्ठा सम, कि तुम क्यों मुझे इसे उठाने के लिए रोक रही हो। तब देखिए
नेक्स्ट में वो कहता है शृणोतु महाराज, कि सुनिए महाराज, है ना, ऐशा परिजाता नामो शध्यरस्य जात कर्मस्य भगवता मारीचदेन दत्ता, कि अपराजिता नाम की एक औषधि के जात कर्म करते समय, यानी जो हम संस्कार करते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो जात कर्म संस्कार करते समय कि भगवान मारीच ने इसे क्या कहते हैं, ये दिया था। तब एतान किल माता पित्रा वर्ताम च वर्जिता परोम भूति पतिता न गृहणाति, और अगर ये रक्षा सूत्र जमीन पे गिर जाता है तो या तो इसके माता पिता या फिर ये स्वयं, इन तीनों के अलावा कोई चौथा इस रक्षा सूत्र को जमीन से नहीं उठा सकता है। ऐसा भगवान का आशीर्वाद इसको मिला हुआ है। तब राजा कहता है अत गृहणाति, तो वो कहता है यदि उठा लेता है तो क्या होगा। तब प्रथमा जो पहली जो तपस्विनी होती है वो कहती है ततस्ते सर्पो भूतवा दशती, तब क्या करेगा, तब ये सर्प बनके यानी सांप बनके उसको डस लेगा। तब राजा कहता है भवितव्या कदाचित्या प्रत्यक्ष कृता विक्रियता, तो वो क्या कहती है कि क्या तुमने कभी इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा है, अर्थात ऐसा होते हुए तुमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। तब जो उभय दोनों कहती है कि अनेकश, कि अनेकों बार देखा है ऐसा मैंने। तब राजा सहर्षम आत्मगतम, तो वो क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है हर्ष के साथ में। कथमीर संपूर्ण पे मनोरथम नाभि नंदनाभि, कि मैं अपने पूरे मनोरथ का अभिनंदन क्यों नहीं करूं, अर्थात वो मन ही मन खुश हो जाता है। कि उसको क्यों खुश होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये पुत्र मेरा ही है, क्योंकि अगर मैं वहाँ से रक्षा सूत्र को उठाता तो मुझे भी सांप डस लेता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये विश्वास मुझे दिलाता है कि ये ही मेरा पुत्र है। तब इति बालम परिवशवते, और इस प्रकार कहकर वो अपने बालक को अपने गले लगा लेता है। तब बालक कहता है मुंच माम की छोड़ो मुझे, यावन मातु सकाशम गमीशामी, मैं अपनी माता के पास जाता हूँ। राजा कहता है पुत्रम मया सह मात्रा अभिनंदेशयसी, कि हे पुत्र क्या तुम मेरे साथ में अपनी माता का अभिनंदन करोगे। तो वो खुश हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि जो शकुंतला है वो मेरी ही पत्नी है, और जो ये बच्चा है वो क्या है, मेरा ही पुत्र है। तब बालक कहता है कि मम खलु तातो दुष्यंत ना त्वम, तो वो कहता है, अब उनकी माता ने अपनी क्या कहते हैं पति का नाम अपने बच्चे को बताया हुआ है, तो वो बच्चा कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत है। वो क्या कहता है, अब वो भी उसे कंफर्म कर देता है, पुत्र भी कंफर्म कर देता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत है। तब राजा संस्तम, तब राजा क्या होते हैं, खुश, अंदर ही अंदर खुश होते हैं। ऐसा विवाद है प्रत्यादि, और यही विवाद क्या होता है, उसका विश्वास होता है, अर्थात यही विश्वास का जो विवाद करता है वही उसके विश्वास का कारण होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि जो शकुंतला है वो मेरी पत्नी है, और जो सर्वदमन है वही मेरा पुत्र है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में इसका हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।